भारत के आगरा में मुगल वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है जिसे दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। 42 एकड़ में फैला ये जगमगाता मकबरा खूबसूरती की मिसाल तो है ही, साथ ही इसकी एक दिल दहला देने वाली कहानी भी है। फैक्ट स्टॉर्म के वीडियोस में एक बार फिर आपका स्वागत है। दर्शकों, 400 साल पुरानी ये इमारत अपने समय की सबसे बड़ी और शानदार इमारत हुआ करती थी। अब इसे दुनिया का 7वां अजूबा माना जाता है। इस भव्य इमारत को बनाने में 20,000 मजदूरों ने 22 साल तक अपना खून पसीना एक कर दिया था। अगर इसकी मौजूदा कीमत की कल्पना करें तो संगमरमर से जड़े इस मकबरे की कीमत $1 अरब यानी 7.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, क्योंकि मुगल वास्तुकारों ने अपने अद्भुत कौशल की ऐसी निशानियां छोड़ी हैं जिनकी तारीफ आज के बड़े-बड़े इंजीनियर भी करते हैं। इस इमारत को इस तरह डिजाइन किया गया है कि मुख्य द्वार के पीछे से देखने पर यह काफी बड़ी लगती है, लेकिन जैसे जैसे मुख्य द्वार की ओर बढ़ते हैं इसका आकार अपने आप छोटा होता जाता है। ये पहली बार नहीं था जब मुगल वास्तुकारों ने ऐसी अद्भुत तरकीबें अपनाई। चारों कोनों पर स्थित 4 स्तंभ सीधे खड़े नहीं हैं, बल्कि थोड़े बाहर की ओर झुके हुए हैं, क्योंकि अगर इन्हें सीधा रखा जाता तो दूर से ये अंदर की ओर झुके हुए लगते, जैसा कि आप मस्जिद की इस तस्वीर में देख सकते हैं। इन स्तंभों को बाहर की ओर झुकाने का एक और कारण था, वो ये कि तेज भूकंप आने पर ये बाहर की ओर गिर जाएंगे, जिससे स्मारक सुरक्षित रहेगा। लेकिन क्या वजह थी कि इसके वास्तुकार इसे इतनी शिद्दत से बचाना चाहते थे? ताजमहल के वो कौन से राज हैं जो 400 साल पहले छुपे थे, और उस जमाने में जब कंक्रीट या स्टील नहीं था तब ये शानदार मकबरा और ये 40 मीटर ऊंचा गुंबद कैसे बना? ये सब और भी बहुत कुछ आपको आज के वीडियो में पता चलेगा। दर्शकों, इसकी शुरुआत 1607 में हुई थी, जब इस पूरे क्षेत्र पर मुगल साम्राज्य का शासन था। उस दिन मुगल बादशाह शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम का सबसे छोटा बेटा 15 साल का हो गया। इस मौके का जश्न मनाने के लिए आगरा किले में एक शानदार पार्टी रखी गई थी। खुर्रम बादशाह का लाडला था, इसीलिए उसके हर जन्मदिन पर उसे हीरे सोने से तौला जाता था, यानी खुर्रम को उसके वजन के बराबर खजाना उपहार में दिया जाता था। लेकिन इस जन्मदिन पर कुछ और भी खास होने वाला था। बादशाह ने खुर्रम की शादी अपने एक वकील की बेटी से तय की। उसका नाम मुमताज महल था। मुमताज और खुर्रम को पहले ही दिन एक दूसरे से प्यार हो गया था। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ये प्यार अनैतिक हो जाएगा। अगले 10 सालों तक शहजादे ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और विजयी हुए, इसलिए बादशाह ने उन्हें शाहजहां की उपाधि दी, जिसका मतलब होता है दुनिया का बादशाह। शाहजहां की कुल 6 पत्नियां थीं जो आगरा किले के हरम में रहती थीं। इन 6 में से शाहजहां मुमताज से सबसे ज्यादा प्यार करता था, और यही वजह थी कि उन्होंने अपना ज्यादातर वक्त मुमताज महल के साथ बिताया। वक्त तेजी से गुजर रहा था और 4 साल बाद यानी 1621 में मुगल सम्राट की मृत्यु हो गई। शाहजहां, जो मुगल साम्राज्य में काफी प्रसिद्ध और सम्राट का पसंदीदा पुत्र था, 7 साल बाद 1628 में सिंहासन पर बैठा। पूरा मुगल साम्राज्य अपने नए सम्राट से काफी खुश था। ये वो समय था जब मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। मुगल साम्राज्य भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कई हिस्सों में फैला हुआ था। शाहजहां सभी निर्णय लेता था, जबकि मुमताज महल पर्दे के पीछे से उसे सुझाव देती थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि जल्द ही ये खुशी का दौर मातम में बदल जाएगा। सिंहासन पर बैठने के सिर्फ 1 साल के भीतर ही मुगल साम्राज्य खुद को युद्ध की स्थिति में पाया। अगले 2 वर्षों तक युद्ध जारी रहा और शाहजहां यहाँ भी विजयी रहा। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी जीत का जश्न मना पाता, उसे एक बहुत ही दुखद समाचार मिला। मुमताज महल अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय बीमार हो गईं। शाहजहां का पहला प्यार और उसकी सबसे प्रिय पत्नी मुमताज महल अब इस दुनिया में नहीं रहीं। ऐसा सुना जाता है कि इस दुख ने शाहजहां को अंधकार में धकेल दिया। अगले 8 दिनों तक उन्होंने कुछ नहीं खाया और अगले 2 वर्षों तक ना तो उन्होंने कोई संगीत सुना और ना ही कोई इत्र इस्तेमाल किया। मरने से पहले मुमताज महल ने एक चीज की इच्छा जताई। वो चाहती थीं कि उनकी कब्र दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे के अंदर बनाई जाए। इस कार्य और मुमताज महल की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए शाहजहां ने अपना पूरा जीवन और धन समर्पित करने का फैसला किया। मुमताज महल की मृत्यु के 6 महीने बाद ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू हुआ। पूरे साम्राज्य से लगभग 20,000 मजदूर, मूर्तिकार और शिल्पकार लाए गए। शाहजहां के आदेश पर सैनिकों की सेनाएं आगरा लाई गईं। चूंकि मुमताज महल की कब्र यमुना नदी के किनारे मौजूद थी, इसलिए यहाँ दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत का निर्माण करना बहुत मुश्किल काम था।
नदी के किनारे की जमीन नरम है और अगर उस जगह की खुदाई की जाती तो पानी का बहाव ताजमहल की नींव को नुकसान पहुंचा सकता था। इस समस्या के समाधान के लिए मुगल इंजीनियरों ने कई कुएं खोदने शुरू किए। मजदूर तब तक कुएं खोदते रहे जब तक उन्हें सूखी मिट्टी न मिल जाए। फिर इन कुओं को पत्थरों और मलबे से भर दिया गया और उनके ऊपर पत्थरों के बड़े बड़े स्तंभ खड़े कर दिए गए। इस काम को अंजाम देने के लिए मजदूरों के साथ हाथियों की एक सेना का इस्तेमाल किया गया। मुगल इंजीनियरों की ये तरकीब काम आई और अब नरम जमीन पर एक चट्टानी नींव तैयार हो गई। नींव के बाद अब एक ऐसी इमारत बनाने की बारी थी जो किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी, एक ऐसी डिजाइन जो सारे रिकॉर्ड तोड़ दे। शाहजहां ने ताजमहल के डिजाइन के लिए अपने पूर्वजों की कब्रों से प्रेरणा ली। खंभों का विचार उनके पिता की कब्र से और इमारत का मुख्य भाग दादा की कब्र से लिया गया था और गुंबद का विचार उनके चाचा की कब्र से लिया गया था। और जब ये सब चीजें मिल गईं, एक खूबसूरत डिजाइन सामने आई। इमारत की संरचना का निर्माण करने के लिए उस स्थान पर लाखों ईंटें पकाई गईं। ये बिल्कुल भी आसान नहीं था और इस पर भारी मात्रा में धन खर्च किया गया था। हर गुजरते दिन शाही खजाना खाली हो रहा था। शाहजहां को किसी बात की चिंता नहीं थी, वो बस इस काम को पूरा करना चाहता था। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल के निर्माण के दौरान इतने सारे लोग लाए गए थे कि उनके कारण आसपास के इलाकों में खाद्य आपूर्ति कम पड़ गई थी। मजदूरों की देखभाल के लिए शाहजहां ने आसपास के इलाकों से खाद्य आपूर्ति आगरा मंगवाई थी। वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद इमारत का मुख्य ढांचा तैयार हुआ और अब इसे संगमरमर से सजाने का समय था। ये संगमरमर आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से लाया गया था, क्योंकि यहाँ का मकराना संगमरमर आज भी दुनिया का सबसे बेहतरीन संगमरमर माना जाता है। शाहजहां ने ताजमहल के लिए मकराना संगमरमर का पूरा लॉट आरक्षित कर दिया था। ताजमहल का गुंबद इतना विशाल है कि इसे देखकर ही इसकी विशालता का आभास होता है। आजकल इस तरह का गुंबद स्टील के ढांचे से बनाया जा सकता है, लेकिन 400 साल पहले 40 मीटर ऊंचा गुंबद बनाने के लिए केवल पत्थर ही इस्तेमाल होते थे। मुगल इंजीनियरों ने इस गुंबद को बनाने के लिए जो बल गणना की थी, उसकी आज भी इंजीनियर प्रशंसा करते हैं। ताजमहल की सजावट पिएत्रा ड्यूरा से की गई थी। पिएत्रा ड्यूरा संगमरमर के अंदर कीमती पत्थरों को काटकर और फिट करके जड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। संगमरमर को बहुत ही कुशलता से काटा जाता है और कीमती पत्थर के आकार के अनुसार तराशा जाता है। फिर गोंद की मदद से इसे पत्थर के अंदर चिपका दिया जाता है। ताजमहल के अंदर इस्तेमाल किया गया गोंद कोई साधारण गोंद नहीं था। काफी शोध और प्रयोगशाला परीक्षण के बाद पता चला कि ये गोंद शीरा, नींबू का रस और संगमरमर के पाउडर को मिलाकर बनाया गया था। ताजमहल के जीर्णोद्धार कार्य में इसी गोंद का इस्तेमाल किया गया है। ताजमहल की खासियतों में से एक ये है कि ये दिन में 4 बार रंग बदलता है। सूर्योदय से पहले ये काले रंग का हो जाता है, सूर्योदय के बाद ये हल्के पीले और गुलाबी रंग की आभा लिए हुए होता है और दोपहर में ये शानदार सफेद दिखता है, मानो नीले आसमान में एक सफेद मोती चमक रहा हो। और सूर्यास्त के समय पूरी इमारत सुनहरी दिखती है। 22 साल बाद 1654 में ताजमहल का निर्माण कार्य पूरा हुआ। शाहजहां अपनी प्रिय पत्नी के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनवाने में सफल रहे। शाहजहां ने इस शानदार इमारत का नाम अपनी पत्नी के नाम पर रखा। मुमताज महल से प्रेरित होकर इमारत का नाम ताजमहल रखा गया। शाहजहां हर साल मुमताज महल की पुण्यतिथि पर यमुना नदी के रास्ते ताजमहल देखने आते थे। ताजमहल का ये प्रवेश द्वार केवल शाही परिवार के सदस्यों के लिए बनाया गया था। प्रवेश भवन की दीवारों पर बेहतरीन मूर्ति कला का काम है, जो राजघरानों की आंखों को प्रसन्न करने के लिए किया गया था। इस परियोजना के सफलतापूर्वक पूरा होने के बावजूद इसने मुगल साम्राज्य को बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया था। 4 साल बाद 1658 में उनके बेटे ने तख्ता पलट दिया और मुगल साम्राज्य का सम्राट बन गया। शाहजहां को बंदी बनाकर आगरा किले में रखा गया। शाहजहां को एक सुविधा दी गई थी कि वो खिड़की से ताजमहल देख सकेगा। 8 साल कैद में रहने के बाद 74 साल की उम्र में शाहजहां भी इस दुनिया से चले गए। अब शाहजहां जाने और मुमताज महल से मिलने का समय था और उन्हें ताजमहल के अंदर दफना दिया गया। आशा है कि आप इस वीडियो को पसंद और साझा करेंगे। हम आपसे एक और अद्भुत वीडियो में मिलेंगे।